नहीं बोलो यार क्या पार्किंग ही तो है सारी। संतरी ने बोल दिया, कोई नहीं मैंने बोलता पार्किंग ही तो है सारी है। हाँ, नीचे पार्किंग ही है। गाड़ी नहीं लगाने दी, ज्यादा पहले आने नहीं देते, गेट से गए थे ना कि उधर को लगा लो। हमें तो बंद करा दिया परला। कोई नहीं, धूप में खड़े खड़े ना ना रहने दो, लाइट ऑन करो। हेलो ने बोल हाँ पार्किंग ही है। अभी रुक लो चंदन, लीड एक मिनट मैडम बोल दिया मैंने, सुन नहीं आई। नहीं सर कर रहे हैं स्टार्ट। आप बताओ। हमारे नए कॉन्फ्रेंस हॉल में वैसे स्वागत है आप लोगों का। बिल्कुल सेट कर। कॉन्फ्रेंस हॉल कैसा लगा सुरेंद्र जी हमारा? बहुत बढ़िया सर। अच्छा बड़ा है। सेट कर रही है हेलो बोल रहे बंदे बंदे सर कर दे फिर आप तो मैं भी लंबा हुआ है कोई नहीं। स्टार्ट कर दे। हाँ जी बताएं जी, आप रेडी हैं जी? आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की गई है, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो हमारे यहाँ पे एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी थाना अम्ब में, जिसमें धारा 302 लगी थी, उसके बारे में एक ब्रीफिंग के लिए आप लोगों के साथ आज हम रूबरू हुए हैं। ये घटना जो है 5 तारीख को लगभग 4:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना अम्ब में हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि प्रतापनगर, अम्ब में प्रतापनगर स्थित एक घर में एक लड़की की डेड बॉडी जो है वहाँ मिली है। मौके पे पुलिस पहुंची और वहाँ पे एरिया को सिक्योर किया। उसके बाद जो है हमने वहाँ पे लोकल जितने भी लोग हैं उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड की। कुछ चीज़ें जो हैं हमको क्राइम सीन ऑफ क्राइम से काफ़ी क्लियरली वहाँ दिख रही थी। सबसे पहली तो ये कि वो जो घर था उसमें 2 गेट्स थे, यानी 2 दरवाजे थे। उसमें फोर्स एंट्री यानी ज़बरदस्ती घुसने का कोई भी प्रमाण हमको वहाँ पे नहीं मिला। साथ ही साथ हमने पूरा एरिया जब वहाँ पे घर जो चेक किया तो वहाँ पे किसी भी तरह की चोरी का होना नहीं पाया गया था। तीसरी चीज़ जो हमने बॉडी की इंस्पेक्शन के बाद वहाँ पे नोटिस की, वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी एक शार्प वेपन के साथ जो है ये किसी एक्यूज ने या जो मर्डरर है उसने ये काम किया है। इसके बाद मौके पे हमने कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए। आरएफएसएल की टीम जो है मौके पे आई थी धर्मशाला से। साथ ही साथ डॉग स्क्वाड के साथ भी हमने पूरा एरिया जो है वहाँ पे चेक किया। डीएसपी हेडक्वार्टर और डीएसपी अम्ब और हमारे एसएचओ अम्ब आशीष पठानिया, ये दोनों वहाँ पे मौके पे इन्होंने पूरा एरिया चेक किया अपनी टीम के साथ। इसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड से भी वहाँ पे एनालाइज किया कि किसी व्यक्ति का वहाँ पे अनजान व्यक्ति का वहाँ आना हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि फोर्स्ड एंट्री क्योंकि इस घर में नहीं प्रतीत हो रही थी, इसलिए लग रहा था हमको कि किसी नोन व्यक्ति या किसी जानकार व्यक्ति ने ही इस काम को अंजाम दिया होगा। फाइनली हमने पिछले कल एक व्यक्ति को फाइनली अरेस्ट किया जिसका नाम आसिफ मोहम्मद सन ऑफ ताज मोहम्मद, ये भी उसी एरिया का अम्ब का ही रहने वाला है। 23 वर्षीय ये व्यक्ति है। ये पेशे से अभी जो है ये न्यूज़पेपर बांटने का काम जो है उस एरिया में करता है। साथ ही साथ ये इससे जब हमने इंटरोगेशन की गई तो इसने ये बताया कि ये लगभग 1 साल पहले इस घर में जो है इसने प्लम्बिंग का काम भी किया था और उस टाइम से ये वहाँ पे जाता रहता था या लड़की को जानता था या पहचानता था। पूरे एरिया में जो हमने वहाँ पे सर्च किया तो हमको वहाँ पे कोई इस तरह का कोई मर्डर वेपन वगैरह नहीं मिला। जब हमने इसकी इंटरोगेशन की तो इसने हमको जो है वो वेपन भी हमने रिकवर किया है। जो वेपन इसने यूज़ किया है वो एक पेपर कटर है जो काफ़ी शार्प होता है और इसने जो कारण ये इस घटना को अंजाम देने का किया है वो भी ये बताया है कि हमको कि ये लड़की को पहले से जानता था और इसने गलत नीयत के साथ जो है वहाँ पे एक बार एंटर किया। क्योंकि लड़की उसको पहले से जानती थी इसलिए उसने उस पर शक नहीं किया और वहाँ पे जब गलत नीयत से ये कुछ करने लगा तो लड़की ने इसको मारपीट करने की या मारा या धक्का दिया और उसी में तैश में आके वहाँ पे एक पेपर कटर जो पड़ा था उससे इसने ये घटना को अंजाम दिया है।
हमको कुछ एविडेंसेस भी वहाँ पे मिले हैं, जिसमें कुछ अहम एविडेंसेस जैसे हमारे को डीएनए और इस तरह की चीज़ें मिली हैं, बाल और कपड़े जो है, कपड़ों में भी हमको कुछ ब्लड स्टेन्स मिले हैं। और तीसरा जो मैंने बताया, जैसे कि आपको बताया कि मर्डर वेपन भी हमने रिकवर किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब सही डायरेक्शन में जा रही है और हमें उम्मीद है कि इसकी अभी हम रिमांड इसमें जो लेंगे, पुलिस रिमांड के लेने के बाद फर्दर इसमें कुछ खुलासे होंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सर, क्या इस आरोपी ने दुराचार करने का भी प्रयास किया है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुई है उसके बाद एग्जैक्ट हमको पता चलेगा, बट प्राइमा फेसाई जो अभी अगर बॉडी देखा जाए तो इस तरह का कोई भी हमारे को एविडेंस नहीं मिला है। फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब एक बार पोस्ट ऑफिशियली हमको टांडा से आ जाती है, उसके बाद हम इसकी पुष्टि कर पाएंगे। सर, वेपन क्या साथ लेके गया था वेपन? नहीं, ये वेपन जो है वहीं उसको टेबल पे ही मिला घर में, क्योंकि एक पेपर कटर है, ऐसी चीज़ है जो हम कई जगह घरों में होती है। तो ये वहाँ पे प्लम्बिंग का काम पिछले 1 साल से कर रहा था? नहीं, इसने जो घर है उसका ऊपर वाला फ्लोर जो है वो नया कंस्ट्रक्टेड है। वहाँ पे जो प्लम्बिंग का काम है इसने पहले किया था, एक ठेका लेके जो है उसको कंप्लीट किया था, और उसके बाद ये सिर्फ एरिया में न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। इसको पता और ये होगा कि लड़की अकेली है? ये उस दिन ये लगभग 1 बजे के आसपास जो है इस घर में गया और पैसा जो न्यूज़पेपर देते समय जो पैसा कलेक्ट करते हैं, मतलब उसकी जो पेमेंट है वो कलेक्ट करने के आइडिया से ये वहाँ गया था। और जैसे मैंने कहा, इसको किसी तरह की इन्फेचुएशन थी या लड़की से ये सोचता था कि वो इसको कुछ इस तरह के गलत नीयत से दिखता था, तो इसके चलते इसने ये एंट्री की और ये काम किया। सर, कॉल एनालिसिस में कुछ निकल के सामने आया? किसमें जी? जो कॉल्स वगैरह की एनालिसिस? हाँ, उसको हम अभी एनालाइज कर रहे हैं। उसमें भी हमारे पास एविडेंसेस हैं जिसमें इसकी मूवमेंट उस एरिया में है। इसके अलावा कुछ लोगों ने भी स्टेटमेंट्स या इसमें देखा है इसको उस एरिया में आसपास उस समय, तो इसका हमको बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे पास है। मैसेज या नहीं, ये हमको अभी इसमें कोई भी मिला नहीं। ये फ़ोन के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से इससे बात नहीं करता था। ये बस कभी बाजार में आना जाना या इस तरह की चीज़ के समय जो है उसको पहचानता था लड़की। सर, ऐसा भी पता चला है कि लड़की की बड़ी वल्गर ढंग से व्हाट्सएप पे चैटिंग करती है, ऐसा भी कुछ है? नहीं जी, ऐसा देखिए, ये किसी मृतक के ऊपर हम वो चर्चा टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई इस तरह का हमको एविडेंस नहीं मिला है। जैसे मैंने कहा कि ये एक्यूज़ के साथ, जो हमारा ये एक्यूज़ है इस केस में, उसके साथ कोई भी हमको चैट अभी तक नहीं मिली है। फिर भी हम इसके जो फोरेंसिक लैब से जो डिटेल हमको आएगी उसके बाद हम चर्चा सर, आज लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा हो रहा है, इंक्लूडिंग अगर सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि ऊना में भी ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए पुलिस देखिए, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों ने इसके बारे में अभी मेरे से चर्चा की कि भाई ये इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफ़ी निर्देश जो है हम समय समय पे देते रहते हैं। महिला सुरक्षा हमारा एक प्रायोरिटी इशू है, बट फिर भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कहीं भी अगर किसी टेनेंट को या किसी व्यक्ति को आप काम करने के लिए अपने वहाँ पे बुलाएं या कोई भी व्यक्ति को आप ठहराएं, तो उससे पहले वेरिफिकेशन जो है हमको पुलिस के द्वारा ज़रूर करवाएं। सेकंड बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे जितने भी उस एरिया में लगे हुए थे वो अनफॉर्चुनेटली जो है कोई भी काम नहीं करता था। सभी में लाइव फीड थी, कोई भी रिकॉर्डिंग जो थोड़े बहुत चलते भी थे वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं थी, इसलिए वो सीसीटीवी लगाया ना लगाया एक ही बात हो गई और उसकी हमको मदद नहीं मिल पाई। और ये एक डेटरेंट इफेक्ट भी होता है व्यक्ति पे कि पुलिस की और जो भी हम सीसीटीवी कैमरा की वहाँ पे नज़र है। तो मैं यही अपील करूँगा सभी से कि हमारी मदद करें। हमने कंट्रोल रूम जो है 3 जगहों पे पूरे ज़िले में बना रखे हैं और उसमें लगभग 75 साइट्स जो है हमने तैयार कर रखी हैं। फर्दर इसको और हम इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरी यही अपील रहेगी सभी से कि वो भी इसमें हमारी मदद करें। सर, एक्यूज्ड लोकल है या एक्यूज्ड लोकल है, एक्यूज्ड वही हम एरिया का। इसमें जैसे लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ हिंदू संगठन भी हैं, तो इसको धार्मिक एंगल से भी देखने का प्रयास हो रहा है उसमें, क्योंकि वो अगर वो क्लियर नहीं होगा तो कई बार वैसे ही बढ़ जाता है जी। उसको कैसे? नहीं, देखिए, इसमें धार्मिक एंगल का तो कोई अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं है इस तरह का। ये एक प्लेन सिंपल मोटिव जो मैंने बताया उसके चलते है, बट ये इस तरह की इसको रंग देना जो है उचित नहीं रहेगा। सर, लोगों की डिमांड है कि या तो इसे हमारे हवाले कर दो या इसको फांसी दी जाए। अभी सर वहाँ बोल रहे हैं
अभी जो नहीं, देखिए, अब डिमांड तो अलग चीज़ है, उस चीज़ का हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार ही। सर कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो काफ़ी लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पहुँचे, ऐसी अपील भी अभी आई है सोशल मीडिया, तो पुलिस क्या इंतजाम करे? नहीं, देखिए, हम आपके माध्यम से ये अपील ज़रूर करेंगे कि इस तरह का रंग इसको ना दिया जाए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जो है प्रोफेशनल तरीके से हम कर रहे हैं। जो एविडेंसेस हमारे पास हैं वो भी काफ़ी पक्के एविडेंसेस हैं। कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार इनको जो है फर्दर हम चार्जशीट इसकी जल्द से जल्द पुट इन करेंगे, बट इस तरह की एक्टिविटी के लिए भी हम जो है केयरफुल रहें। सर, जो परिवार के जितने मेंबर हैं, जो जिसका कत्ल हुआ है, ये कितने भाई बहन हैं? देखिए, एक छोटी बहन है इसकी और माता पिता हैं। एक और इशू पे मैंने डिस्कस करना है, सुरेंद्र जी को या किसी को बताना। एक बाइट होगी सर आपकी। को नहीं कर लें बात। आरोपी बुलाया नहीं, वो आरोपी बुलाया नहीं बुलाया है, तो इसलिए शोर है जो अभी एक इशू पिछले कल रेज हुआ, जिसमें एक सिख युवक को जो हमारे कांस्टेबल्स का रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ उसमें बैठने नहीं दिया गया, ऐसे एक शिकायत पत्र। अच्छा, वेट कर लो। रेडी है जी सर। एक इशू जो आजकल रेज हुआ है वो इससे संबंधित है। पिछले कल भी यहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे को डीसी साहब को जो है इसकी रिपोर्ट दी कि एक सिख युवक जो है उसको एग्ज़ाम देने से रोका गया, जो हमारा पुलिस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम पिछले महीने हुआ था। उसमें उस युवक ने अपना कारण ये बताया कि उसको मौके पे रोका गया और क्योंकि वो एक कड़ा पहन के आया हुआ था इसलिए उसको नहीं जाने दिया। इसके संबंध में हमने पिछले कल भी कुछ लोग जो इसके बारे में एजिटेट कर रहे थे उनसे चर्चा की और उनको मैंने आश्वासन दिया है कि इसकी पूरी तह तक हम जाएंगे और पूरी इंक्वायरी इसकी डिटेल में करेंगे। पर फिर भी मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। हमारे पुलिस रिक्रूटमेंट में पुलिस हेडक्वार्टर के दिशा निर्देश अनुसार हमने सभी एंट्री पॉइंट्स पे मेटल डिटेक्टर्स जिसको बोलते हैं DFMD, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स, वो लगा रखे थे। इसके साथ ही साथ हैंड हेल्ड जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं वो भी लगा रखे थे। हमारे वहाँ पे पुलिस ड्यूटीज़ तैनात थी और महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग ड्यूटीज़ लगी हुई थी और उनको फ्रिस्किंग करने के बाद ही अंदर दिया जा रहा था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है आजकल कई तरह के गैजेट्स कई बार यूज़ करते हैं चीटिंग के लिए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ किया गया था। साथ ही साथ वहाँ पे जैमर्स भी लगे हुए थे जिससे कोई इस तरह की गतिविधि ब्लूटूथ डिवाइसेस इत्यादि कोई प्रयोग ना कर पाए। हमारे SHO सदर जो है वहाँ मौके पे प्रेजेंट थे, उनकी ड्यूटी उस एंट्री गेट पे थी। साथ ही साथ SDPO हरोली जो गेस्टेड ऑफिसर हैं उनके पास वो सेक्टर जो है वो इंचार्ज थे उस सेक्टर के। लगभग 16,000 के आसपास कैंडिडेट्स की हमने वहाँ पे भर्ती कराई है और उसमें जैसा कि जाहिर है कई सिख समुदाय के बच्चे भी वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एग्ज़ाम दिया। इस सभी फ्रिस्किंग की जो है हमने वीडियोग्राफी की है जो हमारे पास अभी रिकॉर्ड में प्रेजेंट है और वो डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्डिंग है। हमने किसी भी तरह की चीज़, ये दिशा निर्देश पहले ही प्रेस नोट के माध्यम से और आपके माध्यम से लोगों को दिए थे कि कोई भी वैल्यूबल चीज़ या इस तरह के गैजेट अपने पास साथ ना लाएं पेपर देने के लिए। बट इस तरह की गतिविधि या इस तरह की एक्टिविटी क्योंकि ये एक व्यक्ति के साथ हुई है उसके ऊपर मैं अभी फर्दर इंक्वायरी ज़रूर कर रहा हूँ। हमारे SHO सदर यहाँ पे जो मौके पे प्रेजेंट थे वो भी यहाँ प्रेजेंट हैं। अब मैं अनुरोध करूँगा कि ये भी अपनी डिटेल जो है एक इसमें बताएं और इस तरह की कोई एक्टिविटी अगर हुई हो